सोशल मीडिया बहुत चला लिया। अब अगर हो सके तो 5 मिनट मेरी बात सुनना भाई। दिल्ली में सड़क के किनारे बड़े बड़े गोल पत्थर लगे हुए हैं, तो एक मुस्लिम भाई ने कमेंट करा कि ये हिंदुओं के शिवलिंग हैं। तो हम सबको बहुत बुरी लगी। खैर, लगनी भी चाहिए, जायज बात है। लेकिन हमें तब बिल्कुल बुरा ना लगा जब एक मुसलमान ने नमाज पढ़ते हुए का फोटो डाला और एक लड़के ने कमेंट करा कि मुसलमान अपने अल्लाह को अपना पिछवाड़ा ऑफर कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा भारत देश ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे भारत देश को पूरी दुनिया के अंदर गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपनी वोट बैंकिंग, राजनीति और कुर्सी के चक्कर में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया है और हमारे भारत देश के अंदर जो लोगों के बीच में भाईचारा था उसको पूरा खत्म कर दिया है। दोस्तों, आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी देखते रहते होंगे कि आज हमारे भारत देश के अंदर हर जगह पर हिंदू मुस्लिम के ही टॉपिक पर वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह बनती हुई आप लोगों को नजर आती होंगी। दोस्तों, आज इसी धर्म की राजनीति के चक्कर में हमारे भारत देश के अंदर की एकता दूर होती जा रही है और हम एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब इसी चीज को लेकर हमारे भारत देश के फेमस यूट्यूबर जिनका नाम मृदुल है और ये उत्तर प्रदेश के जिला नोएडा के अंदर रहते हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो के अंदर बताया है कि आज हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए कितनी नफरतें हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मृदुल भाई का ये वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो को जितना हो सके आगे जरूर शेयर कर दें। सोशल मीडिया बहुत चला लिया। अब अगर हो सके तो 5 मिनट मेरी बात सुनना भाई। दिल्ली में सड़क के किनारे बड़े बड़े गोल पत्थर लगे हुए हैं, तो एक मुस्लिम भाई ने कमेंट करा कि ये हिंदुओं के शिवलिंग हैं। तो हम सबको बहुत बुरी लगी। खैर, लगनी भी चाहिए, जायज बात है। लेकिन हमें तब बिल्कुल बुरा ना लगा जब एक मुसलमान ने नमाज पढ़ते हुए का फोटो डाला और एक लड़के ने कमेंट करा कि मुसलमान अपने अल्लाह को अपना पिछवाड़ा ऑफर कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। लेकिन तब हमें बिल्कुल बुरी नहीं लगी। अब आप सबको लग रहा होगा कि मृदुल भाई आपका काम है हंसने हंसाने का, आपका डायलॉग है कि आप हंसते रहे हम हंसाते रहे। लेकिन आज अचानक हिंदू मुस्लिम की बात से आ गई, या मृदुल भाई आप हिंदू मुस्लिम की बात कैसे कर रहे हो, या क्या हो गया भाई अचानक, बिल्कुल दिमाग में आई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि बात क्या हुई है। मेरा नाम है मृदुल और मैं हूं हिंदू और मुझे हिंदू होने पे गर्व है। हिंदुत्व का प्रचार करने में मैं कतई भी पीछे नहीं हटता हूं। मैंने अपनी गाड़ी लैम्बोर्गिनी पे भी लिखवाया हुआ है जय श्री राम। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये बता दिया जिससे आप क्लियर हो जाओ कि मैं हिंदू का प्रचार करने में बहुत आगे रहता हूं और मुझे हिंदू अपना धर्म बहुत प्यारा है। लेकिन दिक्कत कहां आती है, मेरे साथ में एक भाई था, हम 5-7 जने कहीं घूमने गए और मेरे साथ में एक भाई था हमारा मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ काम करता है। हम वहां पहुंचे तो वहां जहां पहुंचे वहां एक इंसान उठा और लगातार हमसे बुराई करनी शुरू कर दी। मैं उसे बता ही ना पाया कि भाई ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है ये भी मुसलमान है, ऐसा मत कहो, इसे अच्छा नहीं लगेगा। उसने मुझे कह दिया कि भाई रोकना मत इसे कह लेने दो। मैं उसे इशारे भी करता रहा लेकिन मैं उसे नहीं रोक पाया कि भाई यार ऐसा मत करो, ये गलत बात है, साथ बैठा है। पर उसने जितनी उल्टी सीधी कहनी उसने कह ली। अब जो मेरे साथ बैठा हुआ था ये मुझसे बाद में कहता कि भाई देख लो कितनी गलत बात है, कितनी फूट डालने वाली बात है। तो यार मुझे बहुत बुरी लगी। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ में अगर कोई जाट रह रहा है, गुजर रह रहा है, पंडित रह रहा हो, कोई भी रह रहा हो, मुझे किसी की जाति से पहले मतलब नहीं है जब तक वो एक अच्छा इंसान है। मैं कैसे कह दूं कि ये मुसलमान है तो ये गलत इंसान है, क्योंकि भाई वो तो मेरे साथ पिछले 5 साल से रह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये छोड़ो। मेरे शूट पे एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट आते रहते हैं तो मैं उनके लिए कभी कभी कैब कर देता हूं। तो मैंने एक बार कैब करी तो कैब का जो लड़का था, जो ड्राइवर था, उसका नाम था मोहम्मद अकरम। तो वो लड़की मुझसे कहती है कि मैं इस कैब में नहीं जाऊंगी, इसका नाम बड़ा अजीब सा मोहम्मद अकरम नाम है इसका। मैंने कि मोहम्मद अकरम नाम है तो मतलब यू क्या AK-47 लेके कैब चला रहा हो कि यू पहले आएगा और ऊबर पे अपने आप को रजिस्टर करेगा और फिर ड्राइवरी करेगा आतंकवादी होकर। मैंने कि ये तो करेगा नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है, ऐसा माहौल बना हुआ है कि मुसलमान है तो ये आतंकवादी होएगा, या ये हिंदू है तो ये ऐसे होंगे। हमने एक दूसरे को लेकर इतनी ज्यादा गलत सोच पैदा कर ली है कि सब एक दूसरे को दुश्मन लग रहे हैं कि यू इंसान है तो यू खराब है और यू मुसलमान है तो यू खराब है। ठीक है, मुसलमानों के लिए हिंदू खराब हो गए, हिंदुओं के लिए मुसलमान खराब हो गए, जो मुझे बिल्कुल जायज चीज नहीं लगती। अब क्या है कि हम लोगों की 18-20 लोगों की टीम है जिसमें 2-3 मुस्लिम भाई है मेरे। अब एक इंसान मुझसे कहता भाई तुमने अपनी टीम में ये क्यों रख रखे हैं मुसलमान, ये बहुत बेकार लोग होते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये धोखा देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तो आज तक कभी धोखा इन्होंने दिया नहीं है। अब उन 3 लोगों की अगर आपको कहानी बताऊं, मैं 6 साल से काम कर रहा हूं, तो एक साहिल और एक साबित चौधरी, ये 2 लोग हैं जो 6 साल से अपने मन लगा के मेरा काम कर रहे थे। इन लोगों ने मुझे कभी भी चीट नहीं किया, अब तक तो बिल्कुल भी नहीं भाई। ठीक है, एक है हमारा जमाल पाशा,
वो इंसान मेरा बहुत वफादार, मेरा हमेशा काम करने वाला, टाइम पे रहने वाला, बहुत अच्छे, हर तरीके से वो हमारा सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और आपको बताओ मेरी आदत है राम राम जी कहने की, कॉल पे बात करने की, या फिर मतलब किसी भी तरीके से मैं जब भी ऑफिस पहुंचता हूं या उनसे बात हो रही होती है तो वो लोग राम राम जी करके ही मुझसे बात करते हैं, और मतलब कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। लेकिन दूसरे लोग ऐसा फील करा देते हैं जैसे ये रह रहे हैं मतलब कि साफ छात आतंकवादी रह रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही मुसलमान ये सोचते हैं कि कहीं कहीं हिंदू है तो मतलब ये खराब है या फिर हमारी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा कुछ दिनों में माहौल बन चुका है। अब एक चीज बताऊं कि मैं किसी इंसान से नफरत सिर्फ इसलिए कभी नहीं कर सकता कि वो एक मुसलमान है तो वो मेरे लिए खराब हो गया। भाई हिंदू का अगर मृदुल है और उल्टे काम कर रहा हो तो भाई उससे नफरत करो, और अगर मुसलमानों का मोहम्मद भी है तो उससे नफरत करने की कोई वजह नहीं है। तो फालतू में सिर्फ उसकी जाति के आधार पर आप मत करो, क्योंकि लोग जो हैं वो अच्छे भी हैं और लोग खराब भी हैं, जातियां कभी खराब नहीं है। अब कई लोग गुजरन से चढ़ रहे हैं, कई लोग पंडितन से चढ़ रहे हैं, कई लोग जाट से चढ़ रहे हैं, कई चमारे गाली दे रहे हैं, कभी कोई मुसलमान ने गाली दे रहा हो। यार माहौल इतना गंदा हो रखा है, जातिवाद और धर्म के पीछे ऐसा पागल सा माहौल बना रखा है कि सब कुछ करने से पहले सोचना पड़ रहा हो कि या सु दोस्ती करें ना करें, यू है, या अपनी गैल बैठावे, या अपने घर ले जावे, या कि यहाँ पानी पीवे, या कि न पीवे। मतलब इतना ज्यादा इरिटेटिंग सा माहौल, बड़ा बड़ा गंदा लगता है मुझे, अगर पर्सनल लेवल पे मैं बताऊं आपको। और अगर दुश्मनी करनी है किसी चीज की, ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि अगर हम इनसे चिढ़ रहे हैं तो फिर हम इनसे खुला चिढ़ रहे हैं किसी भी चीज से। जैसे मेरी अगर किसी से बहस है तो मैं उससे यूं कहूंगा कि भाई मेरी तो लड़ाई है, मुझसे तू बात मत करे कर, दूर रहकर, मैं तो उससे बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब हम पूरा चिढ़ रहे हैं एक दूसरे से, वे हमसे चिढ़ रहे हैं, हम इनसे चिढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रात दिन काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उससे हमें कतई परेशानी नहीं है। अगर इतनी ज्यादा पक्की बात है तो हिंदू के जो हलवाई हैं वे मना कर दे कि कोई भी मुस्लिम मेरी दुकान पे आके मेरी मिठाई नहीं खाएगा, और जो मुसलमान है वे कहते हैं कि हमारी नाई की दुकान है, कोई भी हिंदू आएगा तो हम उसके बाल नहीं काटेंगे। लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं। काम सबको अपने, जब काम आ रहा हो तो सब एक दूसरे में दोस्त दोस्त बन रहे हैं। तो ऐसी नफरत क्यों फैलानी? कुछ लोग या कुछ किसी चीजों की वजह से नफरत फैलाई जा रही है, तो ऐसा माहौल बनता जा रहा हो कि कोई किसी के साथ नहीं रह पा रहा, ये ऐसे हैं वे वैसे, खराब चल रहा माहौल। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी बात अगर किसी को गलत लगती हो, ठीक है, तो यूं है कि 4-5 जने ने गलत लग रही है तो भाई मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरी बात पूरा देश से गलत लग रही है कि मैं हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने की बात कैसे कर दी, तो मैंने खराब बात कर दी, तो एक काम करो भाई, मुझे लाल किला पे ले जाओ और 1000 आदमी के सामने मुंह मार दो गोली। क्योंकि इतने नफरत भरे समाज में, इतने जहरीले समाज में, जहां दो लोग ढंग से नहीं रह सकते, उसमें जीने का कोई इतना बहुत बड़ा मजा भी नहीं है कि जहां सब में नफरत फैली पड़ी हो। एक घर जिसमें सब लोगों में प्यार हो उसमें रहने में ज्यादा मजा आएगा, या एक घर हो जहां सब अपने आप में चिढ़ते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, पीठ पीछे बुराई करते हो, वहां रहने में मजा आएगा। तो अब ये सब चीजें बहुत खराब है। अगर आप इतने पक्के बन रहे हो तो फिर दो तरीके से बनो कि कोई भी मुसलमान डॉक्टर होगा मैं उससे इलाज नहीं करवाऊंगा, कोई भी मुसलमान हमारे यहाँ लकड़ी का काम करेगा तो हम नहीं करवाएंगे, या मुस्लिम ज्यादा तेज बनते तो वही कहें कि नहीं हम हिंदुओं के बनाए हुए हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, हम हिंदुओं के ये नहीं करेंगे। हमने माहौल इतना ज्यादा खराब कर रखा है कि सब कुछ करने से पहले सोचना पड़ रहा हो कि भाई कौन हिंदू कौन मुस्लिम क्या होगा। सोशल मीडिया पर बिल्कुल आग लगी पड़ी है, हम उन्हें गाली दे रहे हैं, वो हमें गाली दे रहे हैं, जबकि गाली देने की कोई वजह नहीं है। जो गलत हो उसे सजा दो और बाकी बात खत्म करो। अब हमने स्कूल अलग बना रखे कि हमारे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मैं उनसे कहूं कि बेटा हिंदू दोस्त बनाना, मुस्लिम दोस्त मत बनाना। अरे भाई जा रहे हैं, लेकिन फूट इतनी डाली हुई है कि जैसी वो बड़े होंगे उन्हें पता होगा कि अरे यू गलत है, यू गलत है, वो गलत है। तो ऐसा मत करो भाई, अपने भारत देश को जोड़ने का काम करो, ना कि तोड़ने का। कुछ लोग जो समाज में ऐसी फूट फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, मत फैलाओ। हो सके तो आप सभी समझदार हो, हम सभी, अब हम लोगों का जमाना आने वाला है, हम ही बड़े होंगे, हमारे साथ दोस्त होंगे, इस देश में हमेशा इतनी चिड़न फैला देंगे, इतनी नफरत फैला देंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। और भाई मुझे सिर्फ बुरा इस वजह से लगा है कि मेरे साथ रहने वाला, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो मेरी गल रह रहा हो, मेरा भाई है, और मेरे भाई को अगर किसी वजह से बुरा लगता है तो वह मैं जिम्मेदारी मेरी है कि किसी ने उसको गलत कह दी तो भाई ऐसे काम नाम ऐसे सुझाव दे करो किसी है। और ये सब चीजें मेरे हिसाब से बहुत गलत है, तो जितनी हो सके प्लीज इसे रोको। मैं किसी से नहीं चिढ़ता भाई, जिसे जिससे चिढ़ना हो चिढ़ता रहे। मैं सबकी इज्जत करता हूँ भाई, मैं सरदारन की भी इज्जत करता हूँ, मैं हिंदुओं की इज्जत करता हूँ, हिंदू तो मैं खुद ही हूँ, तो मैं अपनी तो कुछ जाति करता हूँ। लेकिन किसी से भी उसके जातिवाद या धर्म के पीछे चिढ़ना बंद करो और हम चीजें ना खत्म करो। जितना मुझे लगता है, मेरा बहुत ज्यादा मन था ये सब आपसे कहने का, क्योंकि मैं कमेंट में देखते रहता हूँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ऐसे चलती रहती है जैसे इंसू लड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
हम छोटे हैं तो सब हमारे दोस्त बन के रह करे। हम मेरे कितने सारे दोस्त थे, हैं, कितने मुसलमान हिंदू सारे क्लास में हम सब एक साथ रहते थे। अब ऐसा माहौल लगता है जैसा पता नहीं ये आतंकवादी का इन्होंने वो बना लिया ग्रुप, और हम बहुत शरीफ आदमी हैं। तो भाई एक दूसरे के लिए फूट फैलाना बंद करो, कुछ लोगों के चक्कर में आके नफरत मत फैलाओ, अपने देश को जोड़ो और मस्त रहो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, और सभी भाई ने राम राम, और जितने भी मुस्लिम भाई हैं उन्हें भी सलाम। भाई मेरी बात अगर गलत लगती हो तो जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कह सकते हो, क्योंकि मेरे मन में जो बात थी वो मैंने बोली। जहां तक मुझे लगता है मैं ठीक हूं। अपना ध्यान रखो। राम राम जी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मृदुल भाई की जुबानी आप लोगों ने सुना कि आज हिंदू और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए कितनी नफरतें भरी जा चुकी हैं। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आज हम कुछ राजनीतिक पार्टियों की कुर्सी बनाने के चक्कर में जो हम एक दूसरे के दिलों के अंदर नफरतें भरते जा रहे हैं और हम एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरतें करते जा रहे हैं, दोस्तों इसका खामियाजा हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। तो दोस्तों मेरी भारत देश के अंदर रहने वाले सभी हिंदू मुसलमान भाई बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है इसको बढ़ावा ना दें, और सभी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई बहन मिलकर जुल कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे भारत देश के अंदर अमन सुकून और शांति कायम फरमाए और हम सभी हिंदू मुसलमान भाई बहनों को आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें और इस वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में आगे जरूर शेयर कर दें ताकि ये वीडियो और भी हमारे भाई बहनों तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे एक और किसी आने वाले नए वीडियो में, जब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज।